नमस्कार, मैं हूं द 24 के खास कार्यक्रम आई इंडिया इनसाइड में आपका स्वागत है। अंधेरे में जीवन। जी हां, एक तरफ देश डिजिटल इंडिया और 5G रफ्तार से नई ऊंचाइयां छू रहा है, लेकिन क्या वाकई हर भारतीय इस विकास की रोशनी में शामिल है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अनूपपुर की कोतमा विधानसभा में आज भी एक गांव सेतिन चुआ ऐसा है जहां विकास सिर्फ फाइलों में हुआ है, जमीन पर नहीं। ग्राम पंचायत फूलकोना का ये मजरा बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। यहाँ 5G तो दूर, बिजली तक नहीं है। शाम होते ही पूरे गांव में अंधेरा छा जाता है। बिजली यहाँ आज भी सपना है। बच्चे डिबरी और चिमनी की रोशनी में भविष्य लिखने की कोशिश कर रहे हैं, मोबाइल टॉर्च के सहारे, और अपना मीलों का सफर तय करते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि गांव में बिजली के खंभे आए, लेकिन 2 दिन बाद ही प्रशासन उन्हें वापस ले गया। क्या ये मजाक था या व्यवस्था की बेरुखी? गांव में सिर्फ एक हैंडपंप है जो गर्मियों में जवाब दे देता है। करोड़ों की लागत से बने शौचालय और सेप्टिक टैंक सिर्फ शोपीस बनकर रह गए हैं। न स्कूल, न आंगनबाड़ी। बच्चों को हर दिन 8 किलोमीटर घने जंगल से गुजरना पड़ता है। जंगल, जंगली जानवर और डर, यही उनकी पढ़ाई के साथी हैं। बीमारी यहाँ एक मुसीबत नहीं, एक सजा है। पक्की सड़क नहीं, एम्बुलेंस नहीं, मरीजों को खाट पर लाद कर ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि रोजगार सहायक महीनों गायब रहता है। सरपंच से कोई संपर्क नहीं हो पाता और सचिव शहर में बैठकर कागजी विकास कर रहा है। सवाल सीधा है, क्या यही है सबका साथ सबका विकास? क्या यही है अंत्योदय का सपना, या फिर सेतिन चुआ जैसे गांव सिर्फ चुनावी भाषणों का हिस्सा है? कब आएगी इस गांव में रोशनी? कब बच्चों को स्कूल मिलेगा? तो क्या कुछ कहना है जिम्मेदारों को, स्थानीयों का, आइए आपको सुनवाते हैं। सर इस समस्या ये है कि जो हमारी जो पट्टक जो जमीन है, हम इसको रुंधाई किए, हम अपने मकान बनाने के लिए काम चालू किए, इसको हम बाउंड्री किए। तो इसमें क्या है, जो सरपंच है और सेक्रेटरी, इन लोग सब आके हम लोग को टोचर दे रहे हैं कि यहाँ कैसे अपना रुंधाई कर दिए, हमको ये रास्ता चाहिए। और बोल रहे हैं कि आंगनबाड़ी के बाल बच्चे लोग जाएंगे, उनको आप रास्ता दे दो यहाँ से। प्लस और थाना रामनगर प्रभारी को भी बुलाए, उन लोग भी हम लोग को टोचर देने लगे कि यहाँ से रास्ता खोल दो, आखिर तुम्हारा वीडियो हम बनाएंगे। और वीडियो भी बना चुके हैं। इसमें भी सरपंच लोग को भी बोले थे कि जब आंगनबाड़ी बनवाए पहले आपको रास्ता पहले निकाल लेना चाहिए कि हमको आंगनबाड़ी के लिए रास्ता चाहिए, तब हम आंगनबाड़ी बनवाए। जब से मैं यहाँ पे पदस्थ हुआ हूँ, उसके बाद से हम लगातार उस क्षेत्र, वहाँ उस मोहल्ले की प्रगति में और सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार हम लगातार काम कर रहे हैं। जब हम आए थे तो वहाँ पे तो रोड वगैरह भी बिल्कुल ही नहीं थी। जो अभी आप अंदर देख रहे हैं कि वहाँ पे रोड वगैरह बनी है और कुछ और स्ट्रक्चर बने हुए हैं, सफाई से संदर्भित हैं। तो अपन ने सख्त भर कोशिश ये की है कि उनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। एक ग्रेवल मार्ग का प्रयास करके सैंक्शन भी करवाया है। यह जैसी परमिशन मिलेगा, शासन के जैसे निर्देश होंगे, उसके हिसाब से अपन आगे की प्रक्रिया और काम पूरा कराएंगे। ऊपर तक भी कागज दिए हैं, सीओ साहब को भी कागज दिए, मंत्री जी को कागज दिए हैं कि वहाँ से बिजली और पानी की बहुत दिक्कत हो रही है सर। तो उन्होंने आश्वासन दिला है कि लग जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं लग पाया सर। देखिए सर, पोलिटिक्स में अगर देखा जाए तो जहाँ तक राजनीति की बात है तो फुलकोना पंचायत पहले से कांग्रेसी है और हमारा मंत्री जी में तो बीजेपी के हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा उनके दिमाग में होगा कि कांग्रेस का काम नहीं करना है करके। तो अभी सर वहाँ सड़कें बनवाए हैं, सामुदायिक शौचालय भी बना है, कचरा घर भी बना है। अब पानी बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है सर। जी, हम कलेक्टर साहब से बात की है, सीओ साहब से बात की है, पावती भी हमारे पास है, अभी रखा नहीं हुआ, सरपंच जी के पास रखाया गया है। उन्होंने निर्देश दिए थे कि बहुत जल्द लग जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं लगा सर। जैसे कि हम पहुंच चुके हैं फुलकोना ग्राम पंचायत के सेतिन चुआ में। यहाँ हम यहाँ के मूल निवासियों से बात करेंगे। एक तरफ दुनिया जहाँ चांद पे पहुंच चुकी है, वहीं यहाँ के जो निवासी हैं वो अपने मूलभूत सुविधा से भी अभी भी वंचित हैं। तो क्या नाम है आपका? सत्यधारी जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लाइट यहाँ नहीं है, क्या क्या समस्या होती है लाइट ना होने के कारण? बहुत समस्या है, पानी का भी समस्या है, लाइट की भी समस्या है, अच्छा, आने जाने के लिए भी समस्या है। अच्छा, लाइट ना होने के कारण जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या दिक्कत होता है? आप कैसे पढ़ाते हैं उनको? उनका भी पढ़ाई नहीं होता, लाइट भी
रात के जैसे दिन में तो चलिए जैसे भी तरह से चल जाता है, रात के समय आप लोग बिना लाइट के लिए उपयोग क्या करते हैं? होंगे क्या करेंगे, कुछ जुगाड़ नहीं है इसमें। अंधेरे पे? हाँ, अंधेरे पे रहता है, सुबह चिमनी पड़ता या है 1 आध घंटा। अच्छा, और क्या क्या समस्या, पानी की समस्या आप बता रहे थे, क्या पानी की यहाँ समस्या है आप लोगों को? बिजली रहता तो बिजली पानी नहीं की है। व्यवस्था होता। अच्छा, बिजली नहीं है तो पानी की कोई जैसे टुल्लू पंप या मोटर, हाँ, ये हाँ। इसकी दिक्कत होती है। आज आधुनिक युग में जैसे कंप्यूटर और लैपटॉप सबसे महत्वपूर्ण हो चुका है, उससे आप लोग बिजली ना होने से आप लोग वंचित रहते, तो क्या समस्या हो रहा है कि आधुनिक तकनीकों से जो आप लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए आपको क्या कहना है? लाभ मिलना चाहिए इसमें। लाभ मिलना चाहिए जी। लाइट ना होने के कारण क्या क्या समस्या होगा सामने? लाइट न होने के कारण न बच्चे पढ़ पा रहे हैं, न हम लोग टीवी देखते हैं, तो क्या जाने कि संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। टीवी देखते, न्यूज देखते, तब तक हम लोग जानते। तो कुछ तो यहाँ लाइट फाइट है नहीं, तो यहाँ कहाँ देखेंगे। इसके लिए आपने किसी जनप्रतिनिधियों से बात किया था या प्रशासन के अरे सब यहाँ प्रशासन के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ गए, विधायक के यहाँ गए, कोई नहीं सुन रहे हैं। क्या कहना था उन लोगों का? उन लोग को कहना है कि हाँ हो जाएगा, और कुछ नहीं हो रहा है यहाँ। जैसे हम यहाँ के जाने कि मूल निवासी यहाँ है, 6 पीढ़ियों से यहाँ है, फिर भी इनको अभी तक मूलभूत सुविधा नहीं मिल पाई है। बने रहते हैं हमारे साथ आप, और हम बताएंगे कि और क्या समस्या है। पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी अमित जुड़ गए हैं। अमित, गांव में क्या कुछ समस्याएं हैं, कब से ये समस्याएं बनी हैं, क्या कुछ कहना है वहां पर ग्रामीणों का? रानीपुर जिले के कोतमा विधानसभा में सैतीन चुआ गांव की बात कर रहे हैं, जहां आज भी आजादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी बुनियादी सुविधा नहीं पहुंच पाई है। जहां सबसे बड़ी समस्या बिजली की है, पूरी गांव अंधेरे पे है। पानी के लिए सिर्फ एक हैंडपंप है जो गर्मियों के समय भी सूख जाता है। सड़क नहीं होने के कारण लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक आंगनबाड़ी केंद्र बना हुआ है, उसके लिए भी प्रशासन ने पहले भी इसकी रोड की स्वीकृति नहीं की थी। किसी के घर के बाड़ी को तोड़ के जाना पड़ता है, बच्चों को आना जाने की समस्या होती है। शिक्षा की स्थिति बच्चों के लिए जंगल से करीबन 5 से 7 किलोमीटर पैदल जाने के बाद, जंगलों के बीच से जाने के बाद वो शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। स्वास्थ्य सुविधा पूरी तरह से नाराज है, खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए स्थिति और भी गंभीर होती जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम का आला अधिकारी जैसे रोजगार सहायक महीनों से गायब रहते हैं, सरपंच से संपर्क नहीं हो पाता है। जो सचिव है यहाँ मूल जो पदस्थ है वो ग्राम पंचायत में बैठते नहीं है। ग्रामीण जाते हैं तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाता है, हर समय ताला लगा रहता है। स्वास्थ्य भारत का मिशन का जो सपना है प्रधानमंत्री का, वो कई तरीके से यहाँ फेल दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में भी कूड़ादान बना हुआ है, बाकी कूड़ादान के अंदर कूड़ा नहीं फेंका जाता है, उसको तोड़ दिया गया है और जो कचरा है वो सड़कों पे फेंका जाता है। कुल मिला के फुलकोना ग्राम पंचायत आज भी विकास से कोसों दूर है। यहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब देखना होगा प्रशासन कब जागता है। बिल्कुल अमित, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ एक ग्रामीण जुड़ गए हैं, कमल। कमल जी, आपका स्वागत है IND24 पर। जी सर, नमस्कार। कमल जी, हम आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं, आपके ही गांव की बात कर रहे हैं, सैतीन चुआ की, जो कि फूलकोना का ये क्षेत्र है, फूलकोना में क्षेत्र में आता है। आपसे जानना चाहेंगे कमल जी, क्या कुछ परेशानियां हैं, कब से ये परेशानी बनी है और क्या कुछ सुविधाएं आप लोगों को फिलहाल मिल रही हैं? देखिए सर, आजादी के इतने वर्षों के बावजूद भी आज हमारे ग्राम पंचायत फुलकोना के सैतीन चुआ में आज तक बिजली नहीं है सर जी। सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे मोहल्ले में कोई भी बिजली का एक भी खंभा तार तक नहीं दिख रहा है सर। हमारे जितने भी लोग हैं सब अंधेरे में सर, अभी भी दीपक जला के ही अपना गुजारा करते हैं। हमको सारी चीजें पढ़ाई लिखाई से लेकर हर एक चीज में दिक्कत होती है सर। ये तो एकदम निरंतर इतने दिनों तक हम लोग कैसे गुजार रहे हैं वो चीज हम जानते हैं सर, ठीक ना। और अपने इस एरिया के 2 मंत्री भी हो चुके, जैसे भी अभी प्रेजेंट में दिलीप जायसवाल जी हैं, उनसे भी हम लोगों ने कहा, लेकिन आज तक कोई सुख सुविधा विधायक कोई भी नहीं दिए। और रही सर ग्राम पंचायत की बात, तो ग्राम पंचायत में अपने सबसे बड़ी समस्या है कि अपने यहाँ का न सरपंच न सचिव कोई ध्यान नहीं देते। यहाँ तक कि अपने यहाँ का
कार्यालय, पंचायत कार्यालय ही नहीं खोला जाता है। जब कभी जरूरत पड़ती है, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी या और भी मजदूर दिवस, ऐसे कुछ अवसरों पर, चुनिंदा अवसरों पर ही खोला जाता है। बाकी अपने आते हैं बाहर से क्या खड़े होकर के अपना अटेंडेंस लगाते हैं और चले जाते हैं। फिर इसकी बात रही सर की पानी की भी समस्या है। पानी की समस्या ऐसी है सर कि पानी की टंकी तो बना दिया गया है, लेकिन उस टंकी में पानी नीचे से कोई सुविधा नहीं, उस टंकी में भरा जाए तब जाके पूरे पब्लिक को सप्लाई करें। अपने यहाँ अगर पानी की इतनी दिक्कत है कि टंकी तो बना दिए, पाइपलाइन बिछाने का भी काम हो गया, सब कुछ हो रहा है, लेकिन पानी कहीं भी नहीं मिल रहा है पीने के लिए। सब पूरा ग्रामीण अपन लोग एकदम तरस है इन सब चीजों से। और सर पंचायत में जितने भी कार्य आते हैं वो चलते तो हैं, लेकिन सारे कार्य अधूरे होते हैं। और कई कार्यों में तो ऐसा देखने को मिला है कि कभी पूरा कार्य हुआ नहीं और उसका फंड निकाल कर अपना सरपंच सचिव लोग क्या करते हैं, कहाँ क्या, कुछ पता ही नहीं चलता। ब्यौरा मांगेंगे तो ब्यौरा भी नहीं देते हैं, उल्टा हम ही लोगों को बोलते हैं आरटीआई का कागज दोगे तो वो भी फेंक देते हैं, लेते नहीं है। सर एक बात ये रही कि और जैसे अपने यहाँ सड़क बनते हैं, जैसे पंचायती सड़क ग्रेवल मार्ग होता है, उसमें भी सिर्फ नाम मात्र को सड़क बनाई गई है और उसमें देखेंगे तो कहीं मुरुम की कोई सुविधा नहीं, ना ही कहीं खट्टा डिब्बा कभी भराया भी नहीं जाता है जो पुरानी बनी हुई थी। तो उनके लिए भी हम लोगों ने बोला, आने जाने में पूरे ग्रामीणों को इतना दिक्कत हो रहा है। और अमृत सरोवर भी बना, उसको आधा अधूरा बनाकर और उसको ऐसे जगह पे रख दिया गया है कि अमृत सरोवर दिखने में भी नहीं लग रहा है कि अमृत सरोवर है। उतना पैसा सरकार का आया वो सब खत्म कर दिए। और रही सर कि ये कचरा घर जैसे बनते हैं, सभी गांवों में बनते हैं कचरा घर स्वच्छता के उसमें संबंधित में, लेकिन आज तक हमारे यहाँ स्वच्छता के बारे में 1% भी पैसा खर्च नहीं किया जाता है अपने सरपंच सचिवों के द्वारा। जी कह सकते हैं कि गांव में गंभीर समस्याएं हैं, जिस प्रकार से आपने एक एक कर गांव की तमाम समस्याएं बताई हैं, तो कह सकते हैं कि जो जिम्मेदार हैं वो गांव में आते हैं वोट मांगने, लेकिन जब समस्याओं के समाधान की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार वो ध्यान देते हुए नजर नहीं आते हैं। कमल जी आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ ग्रामीण कमल जी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ सहयोगी अमित भी जुड़े हुए। रुक करेंगे पहले कमल जी का, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कमल जी, जिस प्रकार से आपने तमाम चीज़ों की जानकारी हमको पहुंचाई है, आपसे जानना चाहेंगे क्या गांव में आंगनवाड़ी, स्कूल, इसके साथ ही जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, पीडीएस की दुकानें हैं जहां सस्ता अनाज मिलता है ग्रामीणों को, गरीब तबके के लोगों को, ये तमाम चीज़ें वहाँ हैं उपलब्ध की नहीं है? अपने यहाँ आंगनबाड़ी तो है, लेकिन ऐसे जर्जरा बिल्डिंग बनाए गए हैं सर जो नए बने हैं, बाकी उनमें ना पानी की सुविधा, जितने भी बने हैं उन बिल्डिंगों को देखेंगे कि 2-4 साल के अंदर ही उनमें बैठने के लिए छत से अचानक से गिर जाते हैं, जैसे ऊपर छपाई हुआ रहता है वो घसक कर गिर रहे हैं सर। एकदम ऐसा लगता है कि जैसे रेत से ही छपाई कर दिया गया है। ऐसे तो आंगनबाड़ी की सुविधा है, वहाँ ना पानी की व्यवस्था है बच्चों के लिए और ना कुछ भी नहीं, रास्ता भी नहीं है। कई आंगनबाड़ी तो ऐसे बने हैं कि ऐसे दूर में उनके लिए रास्ता भी नहीं है, बच्चों को किसी दूसरे के बाड़ी से घूम कर जाना पड़ रहा है। ऐसे जगह पर अपना आंगनबाड़ी भी बना हुआ है। और सर रही स्वास्थ्य की बात, तो स्वास्थ्य के लिए तो अपने यहाँ कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है सर, कोई भी सरकारी भवन से लेके कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं है अपने यहाँ। और सर अपने पंचायत में जितने सारे स्वच्छता से भी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। स्वच्छता के कार्य में तो आज तक कहीं भी कुछ नहीं किया जा रहा है सर। अपने यहाँ काफी सारी परेशानियां होती है स्वास्थ्य को लेकर, स्वच्छता को लेकर सर। आंगनबाड़ी, स्कूलों में भी वही हालतें देखने को मिल रही है। स्कूल में भी बच्चों के लिए ना पढ़ने के लिए व्यवस्था सही ढंग से, एक टीचर है और वो 5-5 क्लास जैसे कि प्राथमिक विद्यालयों में देखने को मिल रहा है। तो वहाँ भी इसी तरीके से कभी मध्याह्न भोजन में भी बहुत सारी समस्याएं हैं सर। यहाँ पता नहीं सर, हम हो सकता है कहीं हमारा ये पंचायत SC/ST ज्यादातर लोग यही निवासरत कर रहे हैं, इस कारण से भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमने कई बार से अपने विधायक जी को, मंत्री जी को कई बार से बोले, आए, वादे भी किए, बिजली के लिए, सब चीजों के लिए हम लोग बहुत एक तरीके से बहुत समस्या से जूझ रहे हैं।
जिसमें हमारा आज तक कभी निदान नहीं किया गया। और यही हमारा सरपंच भी, वैसे सचिव तो पूरे पूरे कहते हैं तुम हमारा क्या कर लोगे। कई बार हम लोग मुद्दे उठाते हैं, बिना ग्राम सभा के कोई भी कार्य को पारित कर लेते हैं और भी आधा अधूरा कार्य करते हैं। बिल्कुल। कमल जी, मैं आपके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सरपंच, सचिव, उनका नाम जानना चाहूंगा। आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि आप लोगों को जो करना है कर लीजिए? मतलब जब जनता के समक्ष वोट मांगने की बारी आती है तो एकदम नतमस्तक होकर, पैरों में गिरकर वोट मांगने पहुंच जाते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं तो उसी जनता को अपने पैरों में, चरणों में नतमस्तक करने का काम करते हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि कौन ऐसे आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जो इस तरह की बातें करते हैं? आपके यहाँ के विधायक कौन है, सांसद कौन है, सरपंच, सचिव कौन है? हमारे यहाँ का सरपंच है सर स्वरूप सिंह गुण, ठीक ना सर। सचिव जो है वो है पुष्पेंद्र पांडे, और जो रोजगार सहायक है वो है विनोद चतुर्वेदी जी, ठीक ना। और विधायक की बात हुई तो यहाँ दिलीप जायसवाल, स्वतंत्र प्रभार मंत्री के नाम से भी जाने जाते हैं पूरे प्रदेश के लिए। लेकिन हमारे यहाँ के विधायक होते हुए भी, इतना बड़ा मंत्री हो बने हुए हैं, लेकिन हमारे एक छोटे से गांव के लिए आज तक कुछ नहीं किया उन्होंने। और सांसद की बात करेंगे तो सांसद तो हमारा शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है, तो इसमें हमारा है हिमांद्री सिंह जी। उन्होंने भी कभी हमारे इस छोटे से गांव के लिए कुछ भी नहीं सोचा। बिल्कुल कमल जी, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक जनप्रतिनिधि जुड़ गए हैं, गुड्डू चौहान, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी से। गुड्डू जी, आपका स्वागत है i24 पर। तो लगता है गुड्डू जी से संपर्क नहीं हो पाया, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। कमल जी अगर देखें तो आखिर इसके पीछे क्या कुछ कारण आप देखते हैं? क्योंकि अगर देखें तो पाइपलाइन वहां पर बता रहे हैं कि आप पानी की टंकी जो है वो बना दी गई है, पाइपलाइन बिछा दी गई है, लेकिन पानी नहीं है। अमृत सरोवर की बात करें तो अमृत सरोवर जो बना दिए गए वो भी ठीक नहीं है। कचरा घर की बात करें वो भी वहां ठीक नहीं है। आखिर किसके मार्गदर्शन में ये सारी चीजें बनवाई गई थी और आखिर अभी तक पूरी क्यों नहीं हो पाई? कमल जी, तो कमल जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सहयोगी अमित जुड़े। अमित, कमल जी से हमने चर्चा की। अगर देखें तो कह सकते हैं कि ये गांव जो है वो आज के समय में इस तरह से उसकी तस्वीरें हैं, जिस तरह की तस्वीरें एक जमाने में जब कह सकते हैं कि आदिवासी लोग जो हैं वो रहते थे, उस समय ना तो फोन था, ना ही किसी प्रकार का इंटरनेट था, ना ही किसी प्रकार का विकास हुआ था। यानी कि ये बिल्कुल गांव जो है वो आज भी उस जमाने में जी रहा है। इसके पीछे क्या कुछ कारण है अमित? आखिर क्यों अभी तक ग्रामीणों को सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं? ग्रामीणों का कहना है कि वहां पर पानी की टंकी बनाई, पाइपलाइन बिछा दी, लेकिन पानी नहीं है। अमृत सरोवर बनाया, लेकिन वो भी ठीक नहीं है। कचरा घर भी ठीक नहीं है, स्कूल भी नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी आज सुविधाएं बताते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचना मुश्किल हो पाता है। जी बिल्कुल, मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि जैसे विधायक हो, सांसद हो, सरपंच हो या फिर जनपद सदस्य या जिला पंचायत सदस्य, चुनाव आते हुए वादों की बारिश हो जाती है। सड़क बनेंगे, पानी बनेगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन चुनाव खत्म होते ही ये वादे सारे छुट्टी पर चले जाते हैं। अब सवाल है कि विकास नहीं हो रहा है या फिर कहीं फाइलों पर पूरी दिखाया जा रहा है, क्योंकि जनता कह रही है गड्ढे वही है, पानी की समस्या वही है, हालात भी वही है, तो आखिर बजट जा कहाँ रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है कि विकास का काम चुनावी वादों की तरह सिर्फ सीरियल की हो गया है। चुनाव आया, काम दिखा, चुनाव खत्म तो काम खत्म, ऐसी पूरी समस्या हो रही है। जो भी जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ता है तो सबसे पहले अहम मुद्दा यहाँ का स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये तमाम सीधे वादे किए जाते हैं। बाकी चुनाव खत्म होने के बाद सारे जनप्रतिनिधि नाराज हो जाते हैं इन सब वादों से। बिल्कुल। और अमित, अगर जनप्रतिनिधियों से संपर्क करने की कोशिश की जाती है तो वो जैसे ही उनको पता चलता है कि जो फोन है वो न्यूज चैनल से है और उनसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे जिनका वो जवाब नहीं दे पाएंगे, तो वो जो है वो तुरंत फोन काट देते हैं और कह सकते हैं कि जिम्मेदार जो वो अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आते हैं। अमित, आप हमारे साथ जुड़ रही है। हमारे साथ गुड्डू चौहान जुड़ गए जो कि जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी से। गुड्डू जी, आपका स्वागत है i24 पर। गुड्डू जी, आपको आवाज आ रही है? जी गुड्डू जी, गुड्डू जी आप सुन पा रहे हैं? तो गुड्डू जी से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अमित, अगर देखें तो जिस प्रकार से हम तमाम जनप्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश करते हैं, जिम्मेदारों से, तो
जवाब देते उनसे नहीं बनता है और पूछा जाता है कि आखिर ये पैसा कहाँ जा रहा है तो गोलमोल जवाब दिया जाता है। एक बड़ी खामी ये भी देखने को मिलती है कि किसी प्रकार की प्लानिंग होती हुई नजर नहीं आती। जिस प्रकार से देखें तो गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। सड़कों की बात करें तो सड़कें तो बना दी जाती हैं, लेकिन उसमें इस प्रकार से घटिया सामग्री इस्तेमाल होती है कि 2-4 महीने में ही सड़क जो है वो उखड़ने लगती है। अगर हम बात करें, पानी की टंकी बना दी, पाइपलाइन बिछा दी गई, लेकिन पानी कैसे पहुंचेगा इस बात की कोई जानकारी नहीं है। आखिर आधी अधूरी प्लानिंग प्रशासन द्वारा की जाती है, इससे समय भी बर्बाद होता है जनता का और साथ ही पैसे की बर्बादी भी होती है। जैसे सेपिन चुआ में एक आपका सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, उसमें सिंटेक्स की टंकी ऊपर बनी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सिंटेक्स में पानी कैसे जाएगा, टुल्लू पंप से जाएगा, और उस गांव में जब बिजली आ ही नहीं है तो जाहिर सी बात है उसमें पानी कभी जा ही नहीं सकता। और सरपंच से जब भी इस समस्या का बात करने से, सचिव से इस समस्या का बात करने से, वो कहते हैं कि हो गया, अभी तो लाइट आएगी। आजादी के अमृत उत्सव चल रहे हैं, 70 साल से ऊपर हो चुके हैं, आज तक लाइट नहीं आई है। उस सिंटेक्स में पानी चढ़ाने के लिए लाइट आएगा, ऐसे तमाम झूठे वादे किए जाते हैं क्योंकि इनको बजट खाली करने के लिए वहीं ये काम करते हैं कि जहां विकास नहीं पहुंचा है, लोग नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि सेतिन चुआ में लाइट है नहीं तो लोग का आवागमन भी कम है। वहां के जो मूल निवासी हैं वही बस रहते हैं, वो अपने लाचारी से झेल रहे हैं। वहीं एक जाके इतना बड़ा फंड, 13 से 14 लाख रुपए का फंड जाके वहां सार्वजनिक शौचालय ऐसे कोना पे बनाया गया है जहां उपयोग ना हो पाए। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं, इस गांव में स्थानीय लोगों ने भी कई शिकायत की। इसमें जो 2 जांच टीम गठित की गई, आज तक वो जांच टीम की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई कि उसमें दोषी किसको माना गया, जो गुणवत्ता विहीन कार्य हुए थे उसमें कौन आला अधिकारी कौन थे जिनकी कमी की वजह से ऐसे गुणवत्ता विहीन काम किया गया है। आज तक वो जांच की जो थी उससे सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं की गई है। बिल्कुल अमित, कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अगर हम प्लानिंग की बात करें, आपने भी कहा है कि पानी की टंकी बना दी, लेकिन बिजली नहीं है तो पानी पहुंचेगा कैसे। और इस तरह की जो प्लानिंग है वो सिर्फ एक जगह नहीं, कई जगह नजर आती हैं, जो कि हम देखते हैं कि कई जगहों पर हम देखते हैं कि वहां पर नल जो है पाइपलाइन डाल दी जाती है लेकिन पानी नहीं पहुंचता है। हम कई जगह देखते हैं कि ट्रांसफार्मर लगा दिए जाते हैं लेकिन बिजली नहीं पहुंच पाती है। कह सकते हैं कि सरकार जो है, ये प्रशासन की बात करें या उन जिम्मेदारों की बात करें जो लापरवाही करते हुए नजर आते हैं और भविष्य की प्लानिंग कर लेते हैं। स्विमिंग पूल बना दिया लेकिन घर नहीं बनाया। तमाम तरह की जो चीजें वो इस तरह की देखने को मिलती है जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। और सीधे सीधे हम कहते हैं कि इन चीजों का काफी लंबे समय तक उपयोग नहीं हो पाता और एक समय ऐसा आता है कि जब ये चीजें जो हैं जिनको बना दिया है, जिनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, वो स्वयं जर्जर हो जाती है और इससे सीधा सीधा जो नुकसान है वो आम जनता को होता है। और अगर बात करें अमित, तुमने वहाँ के जो ग्रामीण है कमल जी, उनसे बात करने की कोशिश की। उनका यही कहना है कि जब हम जिम्मेदारों से सवाल करते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपको जो करना है आप कर लीजिए। जी, जाहिर सी बात है, जनप्रतिनिधि सीधे सवालों का जवाब नहीं देते हैं। सबसे मूल समस्या है कि वहाँ के रोजगार सहायक और सचिव नरादत रहते हैं। पंचायत काल खुलते नहीं है, पंचायत ऑफिस खुलते नहीं है, 15 अगस्त 26 जनवरी में ही बस खुलते हैं। तो लोग अपनी समस्या को लेके जब निराश होकर जनप्रतिनिधियों से कहते हैं तो जनप्रतिनिधियों का यही कहना रहता है कि आपको जो करना है कर लो, मैं नहीं कर सकता, जाओ। तो लोग अब समस्याएं बनी हुई हैं और जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आते हैं। और कह सकते हैं गांव में अभी तक जो विकास है वो सिर्फ कागजों पर दौड़ रहा है, कब जमीन पर दौड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि सेतिन चुआ गांव में आज भी जो विकास है सिर्फ फाइलों में कैद है। अब देखने वाली बात होगी कब जिम्मेदार अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं, कब ग्रामीणों तक सुविधा पहुंचाते हैं, तो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल आई इंडिया इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।